औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है सॉलिड इंगल स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमने बताया कि वो क्वांटिटी न बेस है न डिराइव्ड है, वो दो नंबर में है। हमने रेडियन जो प्लेन इंगल था वो हमने डिस्कस किया। अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉलिड इंगल स्टूडेंट। तो व्हाट इज सॉलिड इंगल? हमने डिफिनीशन लिखा है कि इंगल सबटेंडेड, इंगल सेंटर ऑफ सर्कल में इंगल बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। किसकी वजह से? एरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये है स्फीयर स्टूडेंट, ये भी बात रखनी, ये भी याद रख लो कि ये स्फीयर है स्टूडेंट, ये सर्कल नहीं है, ये बॉल जैसी स्फीयर है, 3 डायमेंशन है स्टूडेंट, ये 3 डायमेंशन। तो इसको कहते हैं 3D इंगल। तो इंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन एरिया। तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि एरिया, हमने कहा कि सॉलिड इंगल प्लेन इंगल में जो अर्क था इंगल, वो सरफेस पे अर्क दिया करता था। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर स्फीयर में जो इंगल है, इट गिव इंगल, ये पॉइंट याद रखना, इंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर गिव एरिया एट सरफेस। सरफेस पे स्टूडेंट ये एरिया देती है स्टूडेंट। ये है हमारे साथ इंगल, ये है सॉलिड इंगल स्टूडेंट। और ये इंगल जो है ये सरफेस पे एरिया देती है स्टूडेंट, ये है एरिया, ये एरिया है। दूसरी पॉइंट ये है कि सॉलिड इंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय किस तरह का, सुनिए, अपर केस ओमेगा, अपर ओमेगा, इस तरह का ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये स्फीयर में इनसाइड है स्टूडेंट, ये 3D एंगल है, इसको से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट, लोग कहते हैं इसके लिए एक इक्वेशन है जो कि हम लिखते हैं सॉलिड एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये है एरिया। अब देखो सॉलिड एंगल जो है ये रिप्रेजेंट होता है अपर केस ओमेगा से, तो ये बराबर है ए एरिया ऑफ स्मॉल फेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये है इक्वेशन सॉलिड एंगल की। एरिया ऑफ स्मॉल फेज भी लेते हैं या टोटल, और वी कैन से टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखो स्टूडेंट, एरिया जो है ये मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए से डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे साथ एरिया ऑफ स्मॉल एरिया एट सरफेस, सरफेस पे हमने जो एरिया लिया ये वो है स्टूडेंट। और ये है रेडियस स्टूडेंट, ये है रेडियस, ये रेडियस है। अब एरिया को रेडियस स्क्वायर से डिवाइड किया तो आप हमें ये जो है ये सारे एंगल देगा। ये है इक्वेशन, लेकिन याद रखना कि आंसर हमारे साथ स्टेरेडियन में होंगे। एरिया इससे जो आंसर आएगा उतना स्टेरेडियन हमारे साथ एंगल होगा। ये है सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टूडेंट। अब देखो सॉलिड एंगल हमने यहाँ तक किया स्टूडेंट। दूसरी बात ये है कि हमने जो सॉलिड एंगल है ये स्टेरेडियन से मेजर करना है। सो इसके बाद हम करते हैं कि व्हाट इज स्टेरेडियन स्टूडेंट। तो आज इसकी बात हमारा पहला टॉपिक है स्टेरेडियन। तो स्टार्ट करते हैं।
तो सॉलिड एंगल के लिए हमारे साथ ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो आए हम फाइंड करते हैं टोटल जो स्फीयर है इसमें कितना स्टेरेडियन होंगे, टोटल स्फीयर में कितने स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होंगे। तो मैं कहता हूँ फुल स्फीयर के लिए, तो फुल स्फीयर के लिए स्टूडेंट याद रखना कि हमारे साथ जो फार्मूला है सॉलिड एंगल की वो ये है कि एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये बात भी आपने ज़हन में रखना है कि एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्फीयर जो है ये हमारे साथ 4 आर स्क्वायर की बराबर है। अब देखो हम फुल सर्कल लेते, तो फुल सर्कल के लिए जो एरिया है वो हम लेते हैं 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हम लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट आर एंड आर कैंसिल होते हैं, हमने पहले बताया कि आंसर हमारे साथ स्टेरेडियन में होंगे, यहाँ पर आंसर भी स्टेरेडियन में है, तो यहाँ पर हमारे साथ आंसर जो है 4 स्टेरेडियन हमारे साथ ये फुल टोटल स्फीयर में इतने एंगल है, सारे एंगल है। इसको हम जो है ये 4 स्टेरेडियन है, हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ा सॉलिड एंगल जो कि हम मेजर कर सकते हैं, कहते हैं स्टेरेडियन में स्टूडेंट। सिंपली इसका हम जो सिंबल लिखते हैं वो एस टी इस तरह की लिखते हैं या एस टी आर दोनों लिखते हैं स्टूडेंट। पहले तो ये है कि ये स्टेरेडियन वर्ड जो है ये ग्रीक लेटर स्टीरियोस और रेडियन से बना है स्टूडेंट। अब स्टीरियोस का मतलब है सारे, रेडियन रेडियस से लिया है और रेडियस का मतलब है रे, तो स्टेरेडियन का मतलब है सॉलिड रे स्टूडेंट। तो स्टेरेडियन जो एंगल बनती है ना वो थोड़ा सॉलिड रे की तरह बनती है, एक रे है जो सॉलिड होती है स्टूडेंट, सॉलिड रे की तरह उसका शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड रे की तरह होती है, तो इसलिए इसको स्टेरेडियन कहते हैं। तो हमने पहले जिस तरह रेडियन को डिफाइन किया इस तरह हम डिफाइन करते हैं स्टेरेडियन को। स्टेरेडियन हम कहते हैं जो सरफेस पे स्फीयर के सरफेस पे जो एरिया हम लेते हैं वो सेंटर में एंगल बनाती है स्टूडेंट, या स्फीयर के सेंटर की एंगल जो है ये स्फीयर के सरफेस पे एरिया देती है। जिस तरह हमने यहाँ पर डायग्राम में लिखा है कि जो एंगल है ये सरफेस पे एरिया देती है, या एरिया सेंटर पे एंगल देता है। तो ये एंगल एरिया की वजह से जो एंगल बना, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 स्टेरेडियन तब होंगे कि जब ये एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर होंगे। जब एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो तब जब यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम 1 रेडियन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साथ रेडियस जो है ये 2 मीटर है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे साथ रेडियस फर्स्ट के हमारे साथ रेडियस जो है वो 2 मीटर है। मैं लेता हूँ ये एरिया 4 मीटर तक पहुंच जाए, ये एरिया 4 मीटर तक पहुंच जाए, ये एरिया अगर 4 मीटर हो जाए या 4 मीटर तक पहुंच जाए तो यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बनती है इसको हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, मैथमेटिकली हमने पहले पढ़ा है कि जो सॉलिड एंगल की जो इक्वेशन है, एरिया हमने लिया स्मॉल फ्रैक्ट, तो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमारे साथ एरिया जो है ये 4 मीटर है, यहाँ पर आंसर हमने कहा कि स्टेरेडियन में होंगे। यहाँ पर एरिया जो है ये 4 मीटर के बराबर है, 4 स्क्वायर मीटर के बराबर है, सॉरी। यहाँ पर हम रेडियस की जगह 2 मीटर एंड होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर मीटर और 4 स्क्वायर मीटर।
तो यहाँ पर जो 4 और 4 है ये कैंसिल होती है स्टूडेंट, ये दोनों कैंसिल हो, हमारे साथ आंसर मिला 1 स्टेरेडियन। तो एंगल जब ये एरिया 4 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है, तो एरिया हमने 4 मीटर लेना है। अगर एरिया हमारे साथ रेडियस 3 मीटर है तो एरिया हमने 9 मीटर स्क्वायर मीटर लेना है कि हमारे साथ जो एंगल बनती है वो 1 स्टेरेडियन होगी यहाँ पर। और पूरी सर्कल में भी हमने बताया कि कितने स्टेरेडियन है। अब देखो स्टूडेंट, हमने ये जो है ये स्टूडेंट अब हम लेते हैं क्यूब को, क्यूब पे मुख्तलिफ वेरियस टाइप ऑफ एमसीक्यूज हम करते हैं स्टूडेंट। इस तरह का एमसीक्यूज अब देखो स्टेरेडियन में ये किस्म की तकरीबन 4-5 टाइप ऑफ एमसीक्यूज आते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में कहते हो ये है। फर्स्टली ये है कि हमें क्यूब पे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछी जा सकती है। क्यूब के बारे में हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं। अब देखो ये हमारे साथ क्यूब है स्टूडेंट, ओनली जो है ये स्फीयर जो है ये सिर्फ 4-5 स्टेरेडियन एंगल नहीं बनाएगा सेंटर में। हर क्लोज सरफेस जो है, क्लोज बॉडी जो है, ये एंगल में सेंटर में 4-5 स्टेरेडियन का एंगल बनाएगा। अब पहले मैं कहता हूँ ये बात आपने याद रखना है कि स्फीयर की जो साइड्स है स्क्वायर, देयर आर 6 faces in a cube। क्यूब में 6 faces होती है, all faces are equal and identical भी हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो इससे मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। ये फेस जो है ये भी सेंटर, मिसाल के तौर पर ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर, फेस के सेंटर नहीं, ये क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट में रहता है स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन इस तरह होती है कि एंगल subtended by one face of a cube। अब मैं क्यूब लेता हूं, इसकी वन फेस जो है कितना एंगल बनाएगा सेंटर में। तो देखो स्टूडेंट, हमने कहा एनी क्लोज्ड शेप बॉडी जो है ये इनसाइड सेंटर में 4-5 स्टेरेडियन का एंगल कवर करेगा। अब यहाँ पर जो क्लोज्ड शेप बॉडी है वो क्यूब है। तो क्यूब जो है ये मैं आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो जो क्यूब है, इस क्लोज सर्कल जो है ये क्यूब है। तो क्यूब टोटल एंगल इनसाइड सेंटर ऑफ द स्पेस जो है वो 4-5 स्टेरेडियन कवर करता है। अब देखो क्यूब में 6 फेसेस है, हमने वहां पर 6 फेसेस है, 6 फेसेस 4-5 स्टेरेडियन कवर करता है। अब देखो वन फेस कितना कवर करेगा, तो सिंपल बात है 6 फेस 4 कवर करता है, तो एक फेस कितना कवर करेगा 6 से, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ में हमारे साथ बराबर हुआ, ये सिंप्लीफाई हुआ 2/5/3 स्टेरेडियन। ये है हमारे साथ आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये है आंसर स्टूडेंट। तो ये पहला क्वेश्चन है जो हमने बताया कि फर्स्ट एक फेस कितना कवर करेगा। अगर 2 फेस आपसे पूछा जाए कि 2 फेस कितना कवर करेगा, ये सिंपली सारे सिंपली है, मैं सिर्फ 2 दूसरा कर लेता हूँ।
टू फेसेस कितना कवर करेगा? तो सिंपल ये है कि 6 फेसेस जो है ये 4 5 स्टेरेडियन कवर करता है, तो 2 फेसेस कितना कवर करेगा? तो किसी चीज से मिसाल के तौर पर 6 से मैं 2 जो है मैं बनाता हूँ, तो सिंपल इसका सिंपल फार्मूला ये है कि इसको 6 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 से हम इस तरह भी 3 और 2 बना सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर लें, लेकिन ये आप लोगों का हर जगह पर ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। और इसको भी 2/6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये असल में 2/6 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारे साथ यहाँ पर ये गया, तो 2 फेस हमारे साथ बराबर होगा 4/3 स्टेरेडियन। तो 2 फेस में बनाया 4 अब 3 फेसेस जो है 3 फेसेस क्यूब की हाफ है। एक क्यूब जो है टोटल क्यूब 4 5 स्टेरेडियन कवर करता है, तो हाफ कितना कवर करेगा? 2 से डिवाइड कर लो तो 2 5 स्टेरेडियन। अब देखो स्टूडेंट, इस तरह स्फीयर भी है, स्फीयर की हाफ स्फीयर जो है हाफ स्फीयर इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं कि हाफ स्फीयर कितना एंगल कवर करता है? तो हाफ स्फीयर स्टूडेंट एंगल कवर करता है 2 5 स्टेरेडियन। और इस तरह हम 3 फेसेस जो है ये हाफ ऑफ द क्यूब है, तो ये भी 2 5 स्टेरेडियन कवर करेगा। स्टूडेंट इस तरह वाटर स्फीयर भी आता है इस तरह, ये कितना कवर करता है? तो स्टूडेंट ये हम लेते हैं 5 स्टेरेडियन, ये 5 स्टेरेडियन कवर करता है। अब देखो क्यूब में हम 5 फेसेस 4 फेसेस भी फाइंड कर सकते हैं, 5 फेसेस भी फाइंड करते हैं, 6 फेस तो सिंपली यहाँ पे देखो 4 फेस में भी सॉल्व करता हूँ। मिसाल के तौर पर 6 फेसेस जो है ये कवर करता है 4 5 स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट 4 कितना कवर करेगा? तो मैंने कहा 6 से इसको डिवाइड कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 को इससे डिवाइड लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पर ये गया 4 फेस हमारे साथ बराबर है। अब देखो 8/3 5 स्टेरेडियन इसकी बराबर होगा स्टूडेंट, 4 फेसेस इसकी बराबर है 8 बाई, एक ये रहा, एक ये 3 और ये। स्टूडेंट मैं कहता हूँ 5 फेसेस कितना बनाएगा? सारे मैं लिख लेता हूँ। तो 6 फेसेस जो है ये 4 5 स्टेरेडियन कवर करता है, तो 6 से मैं 5 किस तरह बनाऊंगा? तो इसका मतलब ये है कि 6 से डिवाइड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी 6 से डिवाइड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर हमारे साथ 5 पेज लग जाएगा। और यहाँ पर जो है 10/3 5 स्टेरेडियन ये आया। तो एक और क्वेश्चन ये है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर लें। तो ये हमारे साथ है सॉलिड एंगल की जो है क्यूब की प्रॉब्लम, स्फीयर की प्रॉब्लम, हाफ, क्वार्टर और इस तरह क्यूब की मुख्तलिफ फेसेस। अब मैं बताता हूँ इस पे और न्यूमेरिकल तरीके की प्रॉब्लम्स है, मुख्तलिफ तरीके की एमसीक्यूज है इसमें, या एमसीक्यूज भी हम कह सकते हैं, एमसीक्यूज है किसमें? ये स्टेरेडियन में। अब पहले एमसीक्यूज ये है कि अगर मेरे साथ ये सर्कल है, मैं ये सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल सिंपल हम स्टेरेडियन तब फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को जो है मैं डायग्रामेटिकली करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो जाए। अब देखो ये एरिया आपको गिवन है, ये एरिया गिवन है और इस तरह रेडियस भी गिवन है, भी गिवन है, और आपसे सॉलिड एंगल
एंगल होता है। तो अब देखो इसको किस तरह, मिसाल के तौर पर मैं ये लेता हूँ, ये 2 मीटर है और हमारे साथ यहाँ पर जो एरिया है ये 5 मीटर है स्टूडेंट, ये 5 मीटर है। अब देखो मैं इस तरह इसको किस तरह सॉल्व करूँगा, यहाँ पर हमारे साथ सारे एंगल बराबर है, एरिया 5 मीटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये हमारे साथ ये फार्मूला है 5 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर, तकरीबन ये बराबर है 1.25 स्टीरेडियन के बराबर है। तो हमने सॉल्व किया, इस तरह का क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में इस तरह दिया गया है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2 मीटर एंड एरिया at its surface is 5 meter square. So what is the solid angle at the center of the sphere? ये क्वेश्चन है जो कि आपने इस तरह सॉल्व करना है। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। दूसरा, अब देखो स्टूडेंट, आपको दिया है एक स्फीयर दिया है और आपको स्मॉल एरिया ये गिवन है और पूरे सरफेस का एरिया गिवन है, ये दोनों गिवन है आपको। तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, मिसाल के तौर पर मेरे साथ ये है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 5 मीटर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि क्यूब जो है सारी स्फीयर एरिया जो है ये अंदर एंगल कवर करता है, पूरा स्फीयर कवर करता है 4-5 स्टेरेडियन। तो इसका मतलब ये है कि 25 मीटर स्क्वायर जो है ये 4-5 स्टेरेडियन का एंगल कवर करेगा। अब देखो 5 मीटर स्क्वायर कितना कवर करेगा, जो है 25 ने इतना कवर किया, 5 मीटर स्क्वायर कितना कवर करेगा। तो अब देखो हमने इसको 5 गुना जो है डिक्रीज किया, हम इस तरह भी कह सकते हैं 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर क्रॉस 4-5 स्टेरेडियन। अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, जो दूसरा प्रॉब्लम ये है, इस तरह आपको टोटल एरिया दिया है और स्मॉल एरिया दिया है, स्मॉल फेज का एरिया दिया है। तो 25 सेंटीमीटर जो है 25 मीटर स्क्वायर देता है 4-5 स्टेरेडियन। अब देखो स्टूडेंट, तो 5 मीटर कितना देगा, तो अब देखो 25 से 5 बनाना है तो 5 से ये मल्टीप्लाइड कर दो और 5 से ये भी मल्टीप्लाइड कर दो, आपके साथ आंसर आएगा 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 पाई स्टेरेडियन। ये हमारे साथ दूसरा प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व किया। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो इस तरह है कि आपको ये बताया कि ये स्फीयर है और मैं ये डिवाइड करता हूँ 1000 इक्वल पार्ट्स में। तो we divide the whole sphere in 1000 equal parts. Then angle made by one part कितना एंगल कवर करेगा। मैंने इस सारे सर्कल को इस तरह इक्वल पार्ट्स में 1000 इक्वल पार्ट में इस तरह डिवाइड किया है एंड सो ऑन, लेकिन ये स्मॉल पार्ट जो है ये 1000 है और इक्वल है। तो स्टूडेंट पहले कहता हूँ कि स्फीयर जो है टोटल स्फीयर ये कवर करता है 4-5 स्टेरेडियन
और देखो स्टूडेंट 4 एक स्फीयर में हमने 1000 पार्ट्स लिए, 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, तो ये 4 पाई स्टेरेडियन कवर करता है। अब देखो एक पार्ट कितना कवर करेगा, तो एक पार्ट 1000 से ये भी डिवाइड कर लो और 1000 से ये भी डिवाइड कर लो। अब देखो हमारे साथ ये आया 1 पार्ट इज इक्वल टू 250 स्टेरेडियन पाई बाई 250 स्टेरेडियन हमारे साथ एक पार्ट ने कवर किया। अब देखो स्टूडेंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 पार्ट कितना कवर करता है, 2 पार्ट्स कितना कवर करता है, 3 पार्ट्स कितना कवर करता है, और आपको ये भी कह सकते हैं कि 500 पार्ट्स कितना कवर करता है। ठीक है, तो ये है हमारे साथ मुख्तलिफ क्वेश्चन कि आपने इस तरह करना है कि 1000 को, अब देखो 1 पार्ट को आपका मालूम हुआ 1 पार्ट 5 बाई 2 50 देता है, तो 2 पार्ट कितना देगा, 2 से मल्टीप्लाइड ये भी कर लो और 2 से मल्टीप्लाइड ये भी कर लो। अब 3 पार्ट कितना देगा, 3 से ये भी मल्टीप्लाइड करो, 3 से ये भी मल्टीप्लाइड करो। 500 पार्ट्स कितना देगा, 500 से ये भी मल्टीप्लाइड करो, 500 से ये भी मल्टीप्लाइड करो, आपको क्या मिलेगा, तो आपको मुख्तलिफ पार्ट की एंगल मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि मेरे साथ ये स्फीयर है। अब देखो स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर स्मॉल एरिया बना और ये है सेंटर ऑफ स्फीयर। ये रेडियस है और ये स्मॉल एरिया है। स्टूडेंट पहले मैं कहता हूँ कि अगर इसका अक्सर इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट, कि रेडियस इसको R1 से रिप्रेजेंट किया जाता है या इसको RA से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये गिवन है स्टूडेंट। और दूसरा रेडियस गिवन है, R गिवन है, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, सारे एंगल किस तरह फाइंड करेंगे। आपको स्मॉल एरिया की रेडियस दिया है और टोटल स्फीयर की रेडियस दिया है। तो अब देखो स्टूडेंट्स स्मॉल एरिया से हम इससे एरिया फाइंड कर सकते हैं जो कि है 5RA होल स्क्वायर। इससे आप एरिया मल्टीप्लाई फाइंड करो और फिर इसको डिवाइड करो रेडियस से, रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, आपको जो है आंसर मिलेगा। दूसरे पॉइंट ये है कि आपको डायमीटर दिया है स्टूडेंट, आपको डायमीटर दिया है तो आप डायमीटर से, दूसरी बात ये है कि आपको, अब देखो आपको रेडियस दिया है, गिवन है स्मॉल एरिया की और टोटल स्फीयर की रेडियस जो है गिवन है। अब स्मॉल एरिया की स्फीयर से आपने स्मॉल एरिया का एरिया मालूम किया। अब देखो स्मॉल पेज का एरिया आपने इस तरह 5RA स्क्वायर से मालूम करना है, फिर इसको फार्मूले के मुताबिक R स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा सॉलिड एंगल मिलेगा, स्टेरॉइडल मिलेगा। इतना स्टेरॉइडल जो है ये सॉलिड एंगल मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, अब रेडियस दिया है स्टूडेंट और यहाँ पर टोटल एरिया दिया है, टोटल एरिया जो कि A के बराबर है, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है स्टूडेंट। अब देखो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि A 4 5 R स्क्वायर कवर करता है। अब देखो पहले हमने एरिया को इस तरह फाइंड करना है, एरिया की वैल्यू आपके साथ मिसाल के तौर पर एरिया की वैल्यू x आया, तो टोटल एरिया जो है ये 4 पाई कवर करता है, तो x कितना कवर करेगा, ये हम फाइंड मिसाल के तौर पर x हमारे साथ
जो है 5 मीटर स्क्वायर आया। अब देखो टोटल एरिया, और टोटल एरिया गिवन है ये है 25 मीटर स्क्वायर। सर ये स्मॉल एरिया का हमने यहाँ से फाइंड किया, यहाँ से फाइंड किया जो कि आया ये 5 मीटर स्क्वायर आया। अब देखो 25 मीटर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कवर करता है, तो 5 मीटर कितना कवर करेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करो, 5 से ही, तो 5 मीटर स्क्वायर मीटर जो है ये कवर करता है 4/5 5 स्टेरेडियन। ये आपके समझ में आए होंगे। पहले हमने ये किया, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस से हमने एरिया फाइंड करना है। हमने एरिया फाइंड किया जो कि हमारे साथ 5 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये स्मॉल एरिया, ये एरिया हमने फाइंड किया रेडियस से। हम सर्कल, स्टूडेंट याद रखना, सर्कल की जो एरिया है ये 5r स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर हमारे साथ भी एक सर्कल है, इसकी एरिया हम 5r स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस हमारे साथ यहाँ पर r है, इससे हमने एरिया फाइंड किया। एरिया के बाद हमने क्या किया, हमने वो मेथड यूज किया। हमने यहाँ पर टोटल एरिया भी 25 मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखो टोटल जो है एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, और ये 5 जो है इसकी चौथा हिस्सा है स्टूडेंट, इसकी चौथा हिस्सा है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 25 जो है कवर करता है 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह 5 कितना कवर करेगा, तो 5 से दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, आपको अगर डायमीटर दिया, डायमीटर से आप लोग डायमीटर दिया और इसके साथ डायमीटर आप स्मॉल स्क्वायर और इसके साथ रेडियस दिए, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे। सिंपल बात ये है, आप इस डायमीटर से d को 2 से डिवाइड कर लें तो r a मिलेगा। अगर r a मिला तो यहाँ पर हमने इसकी जो प्रोसेस किया वो सब इसके बाद होंगे। डायमीटर दिया है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये